हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोएम विंड। स्टूडेंट्स, इस पोएम को सर्वप्रथम सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषा में लिखा था। बाद में इसका इंग्लिश में अनुवाद रामानुजन द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी पोएम विंड। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। इसमें राइटर हमसे कह रहे हैं यहाँ पर विंड यानी कि हवा के डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी पावर शक्ति की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो हवा है जब बहुत तेज स्ट्रांगली ताकत के साथ में जब चलती है बहती है तो वह हमारे जीवन में डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश लेकर आती है। तो हम क्या करें कि वो हमारी मित्र बन जाए, कैसे हम उसके साथ में मित्रता कर लें ताकि उससे जो विनाश होने वाला है वो ना हो। तो फर्स्ट स्टेंजा में कवि यहाँ पर विंड को एक व्यक्ति मानकर पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच का पर्सोनिफिकेशन यानी कि जब हम किसी निर्जीव को सजीव मानकर उससे बात करते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर पोइट विंड से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं विंड कम सॉफ्टली। उससे कह रहे हैं कि कैसे आपको आना है कि हे वायुदेव, हे पवन देव, आप जो ना बहुत ही सॉफ्टली यानी कि धीरे से आइए। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। और ये जो खिड़कियों की जो शटर हैं, उनके जो दरवाजे हैं, उनको आप तोड़िए मत, क्योंकि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो आपने देखा होगा दरवाजे खिड़कियाँ जो होती हैं ज़ोर ज़ोर से हिलती हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनको आप तोड़िए मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स। स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना, और जो ये जो कागज़ हैं उनको मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। और जो बुक्स सेल्फ पर रखी हुई हैं, अलमारी में रखी हुई हैं, उनको नीचे मत गिराओ। डियर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। अब वो उससे कह रहे हैं कि ये जो आप इतनी तेज़ी से आए हो, इतनी तेज़ी से आप जो चले हो पवन देव, उसकी वजह से देखो आपने क्या किया है, आपने सबको नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। और तुमने क्या किया है कि किताबों के जो पेज हैं उनको फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन। और क्या किया है आपने, आप जो बारिश थी जो चली गई थी उसको दोबारा से ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। क्या कह रहे हैं कि आप जो हो ना वो बहुत चतुर हो। किस में चतुर हो, पोकिंग फन। पोकिंग फन मीन्स होता है किसी का मजाक बनाना। और किसका मजाक बना रहे हैं, वीकलिंग्स, जो बहुत कमज़ोर हैं। यानी कि आप कमज़ोरों का मजाक बनाने में बहुत ज़्यादा होशियार हो, बहुत माहिर हो। आप किसका मजाक बनाते हो, कमज़ोर का। कैसे, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। किस किस का कौन कौन सी कमज़ोर चीज़ें। क्रम्बलिंग मीन्स होता है फॉलिंग, यानी कि जो गिर रही हैं, मतलब कमज़ोर हैं, वीक हैं। जैसे चाहे वो क्रम्बलिंग कमज़ोर हाउस हो, घर हो, दरवाजे हों, राफ्टर्स यानी कि जो छत को सपोर्ट करने के लिए जो बीम लगते हैं वो कमज़ोर राफ्टर्स हों। क्रम्बलिंग वुड ये लकड़ी हो, बॉडी या क्रम्बलिंग लोग हों। बॉडी यहाँ पर किसके लिए, लोगों के लिए, मनुष्य, चाहे वो कमज़ोर मनुष्य हों। क्रम्बलिंग लाइफ्स, कोई भी जो कमज़ोर है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, जो बहुत ही कमज़ोर हृदय के लोग हैं, ऐसे लोगों का आप मजाक बनाती हो। यहाँ पर राइटर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में विंड के डिस्ट्रक्टिव जो पावर है, उसकी जो विनाशकारी शक्ति है, उसको हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के साथ में लिंक किया है। जो हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे हवा जो है वो कमज़ोर घरों को, दरवाज़ों को, बीम्स को गिरा देती है, उसी तरीके से जब मुसीबत हमारे जीवन में आती है, कोई कठिनाई आती है, तो वो जो कमज़ोर हृदय के लोग होते हैं, कमज़ोर शरीर वाले जो लोग होते हैं, उन्हें वह तोड़ देती है, उनका विनाश कर देती है। कैसे, देखिए क्या कह रहे हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। वो क्या कह रहे हैं, जो विंड के जो देव हैं, यानी कि जो पवन देव हैं, जैसा कि हिंदू मिथोलॉजी में भी बोला जाता है, हम लोग देवता मानते हैं उनको। तो विंड देव यानी कि पवन देव जो हैं वो विनोज मीन्स होता है जो खेतों में जब फसल होती है और उसको हवा से
उसका जो कचरा साफ़ किया जाता है और दानों को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को विनोज बोलते हैं। और क्रशेस देम ऑल, और जो नष्ट, क्रश मीन्स होता है नष्ट कर देना किसी चीज़ को। तो जो हवा है वो विनो भी करती है और क्रश भी कर देती है चीज़ों को। ही वोंट डू वॉट यू टेल देम हिम। अब देखिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो एक व्यक्ति मानकर उनसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हवा के लिए ही का प्रयोग किया गया, उनको पुरुष मानकर बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम लोग बोल रहे थे पवन देव। तो वो जो हैं, अब यहाँ पर वो हमसे राइटर जो है वो बोल रहे हैं कि लेकिन जैसे हम लोगों ने बोला पवन देव से कि भाई आप बहुत ही धीरे धीरे आओ, स्लोली आओ, आप कागज़ों को मत बिखेरो, दरवाज़ों को मत तोड़ो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं करेंगे जो हम उनसे कहेंगे। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो फिर हमें क्या करना है, वो हमारे कहने से तो धीरे से आएंगे नहीं, और ना ही ऐसा है कि वो विनाश नहीं करेंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको बोलने के बजाय स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत घरों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जब हम घर मजबूत बनाएंगे तो हवा उनको गिरा नहीं पाएगी। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और हमें जो दरवाजे हैं उनको भी बहुत ही दृढ़ता के साथ में लगाना है। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हमें किसका प्रयास करना है, किसके लिए प्रयासरत रहना है, अपनी इस जो हमारा शरीर है उसको भी दृढ़ बनाने का। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को भी बहुत ही दृढ़ मजबूत बनाना है। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और ऐसा करने से क्या होगा कि जो हवा है वो हमारी दोस्त बन जाएगी, यानी कि फिर वो हमारा विनाश नहीं कर पाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लरिश। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो विंड है क्यों हमारी दोस्त बन जाएगी, कि जो हवा है, देखिए जो बहुत कमज़ोर फायर होती है, आग होती है, उसको ये विंड क्या कर देती है, ब्लोज आउट, यानी कि बुझा देती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई कैंडल जलाई हुई है या कोई दीपक पकड़ा हुआ है, थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो वो बुझ जाता है। और वही आग जब आपकी जंगल में लगती है या कहीं किसी और जगह पर लग जाती है, फिर वहाँ पर अगर हवा चल रही हो तो वह हवा उसको और मजबूती प्रदान करती है, वो और तेज़ी से बढ़ती है। यानी कि वो जो हवा है, आग वही है, लेकिन जो कमज़ोर है तो उसको बुझा देती है, और अगर वो बड़ी आग है, मजबूत आग है, तो उसको हवा से और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है और बढ़ती जाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, और इसकी इस साथ में अगर हम मित्रता कर लें तो वो अच्छा है और हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, या हम उसकी रोज़ प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर राइटर कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो हवा है वो जो कमज़ोर आग है उसको बुझा देती है, और जो स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत थोड़ी बड़ी आग होती है उसको वो और ज़्यादा फ्लरिश कर देती है और बढ़ावा देती है। उसी प्रकार जैसे मनुष्य के जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो जो लोग कमज़ोर होते हैं उन्हें वह जो मुसीबतें, वो कठिनाइयाँ समाप्त कर देती हैं, उनका विनाश कर देती हैं, उनका और ज़्यादा बुरा होता है। और जो लोग मजबूत होते हैं, हृदय से मजबूत होते हैं, शरीर से मजबूत होते हैं, वो उन परेशानियों का बहुत अच्छे से सामना कर लेते हैं और परेशानियों से निकलकर वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की पोएम विंड। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।